नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ अलग होने वाला है। आप सभी के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आज आया है। तो मेरा ब्रेकअप स्टोरी सुनने के लिए सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो। क्यों भाई, मज़ा आता है क्या किसी का दुख सुन के, किसी का तकलीफ़ सुन के? चलो कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही थी। तो अब आते हैं असली बात पे कि मेरा ब्रेकअप कब हुआ, किसके साथ में रिश्ते में थी, कितना साल तक था और मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ और मुझे कितना दर्द झेलना पड़ा। जो आप सुनने के लिए उतावले हो कि हाँ मैडम जी, दीदी आपको कितना दर्द हुआ, आप भी किसी को प्यार कर सकते हो। मुझे तो नहीं लगता है आपने भी किसी को प्यार किए थे। क्यों भाई, मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर दिल नहीं है? तो इसने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे लोग अपने ब्रेकअप स्टोरी देते हैं। बहुत सारे लड़के भी देते हैं, लड़कियां भी दे रहे हैं, जो सोशल इन्फ्लुएंसर है बहुत सारे लोग दे रहे हैं। लेकिन बहुत मैंने देखा कि ये बनावटी कुछ बना के, कहानी बोल के, छोटी मोटी कुछ स्टोरी बना के बोल देते हैं थोड़ा बहुत व्यूज़ के लिए। और मैंने भी आप लोगों को ये बोला था पिछले वाले वीडियो में कि 1 लाख अगर लाइक हो जाता है तो मैं ये ब्रेकअप वाला स्टोरी बोलूँगी। लेकिन नहीं, आप लोग कहाँ बाज आने वाले हो? आप तो कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो, वेट कर रहे हो, दीदी मैडम जी प्लीज़ ब्रेकअप स्टोरी दो, ब्रेकअप स्टोरी दो। क्या हो गया, क्या नहीं हो गया? तो इसलिए मैं सोचा छोड़ो, 1 लाख लाइक मिट्टी डालो उस पर। अब आप लोगों को सुनाना ही पड़ेगा कि मैंने जो जो तकलीफ़ें झेली अपने लाइफ में। मेरे को इतना एक्सपीरियंस आया कहाँ से, जो आप लोग पूछते हो कि दीदी आप तो बिना एक्सपीरियंस के बता रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। हाय हाय हाय, मैंने ज़िंदगी में जो जो तकलीफ़ें झेली आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्योंकि मेरे साथ जो जो फ्रॉड हुआ है, मैंने जो जो, ये आप लोगों को लग रहा होगा या फिर मेरा स्टोरी सुनने के बाद ऐसा महसूस हो सकता है कि मुमकिन नहीं हो सकता, ये सब बेकार की बात है, ये बस स्टोरी बना के बोल रही है और ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आजकल के ज़माने में 21st सेंचुरी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप लोग ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो मैडम आप बना बना के बोल रहे हो, लेकिन नहीं, ये बनाया बनाया कोई स्टोरी नहीं है, रियल है। मेरे लाइफ के बारे में कहाँ किसको मैंने प्यार किया था, कैसे प्यार में पड़ी थी मैं और कितना दिन तक रिश्ता था, सब मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो आराम से बैठ जाओ हेडफोन लेके, ठीक है? और फिर बाद में कमेंट करके ये मत बोलना कि यार दीदी आपने तो चीटिंग किया, आपने तो नहीं बोला है, कब बोलोगे कब बोलोगे। तो इसीलिए आप लोगों के रिक्वेस्टेड पे मैं ये वीडियो लाई हूँ। तो आप सोच रहे हो कि इतना दुख भरी कहानी है तो दीदी हंस रही है आराम से। ऐसी बात नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ और इतना स्ट्रांग हो चुकी हूँ कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे लाइफ में रहे ना रहे, कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता सीरियसली। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ हम मिले कहाँ थे। मैं एक अपने रिलेटिव के घर गई थी। मेरे घर से 500 किलोमीटर दूरी पे, 450-500 किलोमीटर दूरी पे मेरे एक अंकल का घर था। तो वहाँ पे मैं घूमने गई थी, मतलब 10-15-20 दिन के लिए। और जो मेरा रिश्तेदार था, जो मेरा रिलेटिव थे, उनके घर के ठीक ऑपोजिट साइड में उसका घर था, ठीक है? और मैंने फर्स्ट टाइम उसे विंडो पे खड़ा हुआ देखा। तो सुबह सुबह मैं उठी ब्रश लेके, ब्रश करते करते ऐसे होता है ना डोर, उसमें मैं ब्रश कर रही थी और ऐसे मतलब ऐसे कुछ सोच रही थी, ब्रश कर रही थी। और अचानक से वो इंसान ऑपोजिट था और विंडो था, एक पर्दा लगा हुआ था, होता है ना ऐसे, पीछे मेरा देखो नेट का पर्दा जो है, ऐसा पर्दा था। और सुबह 9:30 बजे के बीच में, इतना क्लियर भी नहीं दिख रहा था क्योंकि गर्मी का सीज़न था, जून जुलाई महीना, नहीं सॉरी, जून जुलाई नहीं, सितंबर अक्टूबर, मतलब नवरात्रि के 2-4 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा गर्म था, मतलब समर के समय था उस टाइम, सर्दी नहीं था। तो धूप भी निकला था इतना ज़्यादा, जो फेस है अच्छे से मैं देख नहीं पाई, थोड़ा बहुत देखी थी बस, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा नहीं, बस इतना सा फेस देखा कि वो खड़ा है, कुछ बुक लेके खड़ा था या ऐसे ही खड़ा था, मुझे नहीं पता। बस देख के मुझे ये लगा, आई डोंट नो कौन से राहु काल, शनि काल या कौन से मनुष्य मुहूर्त लगा लो वो दिन, कि मैंने उसको देखा एक झलक। देख के मुझे ऐसा लगा है इतना सुंदर, मतलब सीरियसली बता रही हूँ, बहुत सुंदर था वो।
बहुत हैंडसम था। हैंडसम का नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत गोरा चिट्टा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना कि सुंदरता पे मत जाइए, कभी भी किसी के सुंदरता देख के किसी को प्यार मत कीजिए, नहीं तो आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। क्यों बोलती हूँ? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं भी ऐसे चमक धमक देख के हम सोच रहे थे है इतना सुंदर है तो इसका कैरेक्टर भी अच्छा होगा, इंसान भी अच्छा होगा, है ना। वैसे तो बहुत सुंदर था वो इंसान, मुझे देख के लव एट फर्स्ट साइड वाला हो गया था प्यार। तो मुझे लगा है इतना सुंदर है, इतना हैंडसम है, फिर बस इतना सा आंखों का ये पोर्शन देखा था, बाकी तो देखा ही नहीं था मैंने। तो रुके मैं बताती हूँ, धीरे धीरे सब्र कीजिए। तो उसके बाद फिर मुझे लगा थोड़ा बहुत हवा चल रहा था तो पर्दा जो है थोड़ा सा इधर हो गया है ना, और थोड़ा सा फेस मैंने से शेडो हल्का हल्का सा जो शेड है, मतलब अंधेरा था उसके रूम में तो वो खड़ा था, तो हल्का हल्का देखा ऐसे बियर्ड था, बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा। भले ही वो कमीना नालायक बदतमीज फ्रॉड था, लेकिन हाँ ऊपर वाले ने शक्ल उसको बहुत अच्छा दिया था। तो गोरा चिट्टा था, तो मैं सोच रही थी हाय इतना हैंडसम, ये कौन है, मतलब होश उड़ गया था मेरा। तो उसके बाद मुझे लगा शायद ये शादीशुदा है, या इसके जो ये रेंट पे रहता था इसका अपना घर नहीं था। जो मेरा अंकल का पड़ोसी में वो रहता था ना, ये रेंट पे रहता था, और इसका जो घर है वो असम स्टेट से कहीं अलग था। तो यहाँ पे वो पढ़ाई के लिए उसके फैमिली के साथ रहता था। तो मुझे पहले लगा था शायद ये शादीशुदा, इसका बीवी बच्चा है तो इसके साथ ही रह रहा है। तो बाद में मैं सब कुछ भूल गई, फिर ब्रश वगैरह करके ब्रेकफास्ट किया, फिर अपने लाइफ में मस्त घूम रही हूँ। मतलब जिस काम के लिए हम रिश्तेदार के घर गए थे वो सब काम पे हम बिजी हो गए, मैं मम्मी पापा गए थे, ठीक है। तो मैं ये भी बता दूं मेरा कोई भाई बहन नहीं, मैं अपने मम्मी पापा का सिंगल चाइल्ड हूँ। तो हम तीनों गए थे वहाँ पे। तो उसके बाद 2 3 4 दिन ऐसा गया, और वो लड़का भी कहीं ना कहीं मुझे नोटिस करता था। जब मैं घर पे बातचीत करती थी, सिटी था ना वो, तो ऐसे इधर एक घर इधर एक घर, गांव में बहुत दूर दूर घर होता है, लेकिन असम के कैपिटल जो है वहाँ पे अगर आप कभी गए हो तो देख सकते हो कि इधर 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 एकदम छोटा 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 घर बहुत सारा है। तो मैं घर में अगर थोड़ा सा जोर से बात करती थी तो उसके घर में सुनाई देता था, क्योंकि बहुत छोटा छोटा घर था, ऐसे ऐसे बीच बीच में कोई भी जगह खाली नहीं था, एकदम घर ही घर चारों ओर था। तो वो कहीं ना कहीं मेरा बात नोटिस करता था। और कभी कभी मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम दोनों आमने सामने हुए और एक दूसरे से बात किया, एक दूसरे का फेस अच्छे से देखा, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। यही मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अच्छे के लिए हुआ या बुरे के लिए हुआ, समझ नहीं आता, क्योंकि आज तक मैंने उसको फेस टू फेस देख के बात ही नहीं किया। बस 10 15 दिन ऐसे मतलब दूर दूर देख के एक दूसरे को, काफ़ी दूर था वो और मैं काफ़ी दूर, जैसे कि गेट के सामने मैं खड़ी थी रिश्तेदार के, और वो कहीं मार्केट से आ रहा है, काफ़ी दूर से आ रहा है, गली लंबा गली था तो काफ़ी दूर से आ रहा था वो। तो मैं देख के शर्मा के घुस जाती थी घर पे, क्योंकि बाद में मेरे को पता चला कि वो शादीशुदा नहीं, सिंगल और स्टडी वगैरह कर रहा है, उसके फैमिली के साथ है। बाद में जो मेरा कज़न ब्रदर था तो मैं उससे पूछ रही थी कि हाँ ये शादीशुदा है क्या। तो मेरा जो कज़न है वो बोला था नहीं नहीं ये शादीशुदा नहीं है, सिंगल है। मेरे कास्ट का अलग कास्ट का था, ये मैं बता दूँ, वो मेरा कास्ट का नहीं था, भले ही वो हिंदू था लेकिन वो बंगाली नहीं था। तो उसके बाद ऐसे करते करते 5 6 दिन चला गया, हम लोग एक दूसरे को अच्छे से देखा भी नहीं ना, वो मुझे अच्छे से देखा, बस एक दूसरे का बात सुनते थे घर में। मतलब मैं अगर घर में परिवार से कुछ बात करती थी तो वो सुनता था, वो घर में चिल्लाता था तो मैं सुनती थी, ऐसे करते करते 10 12 दिन चला गया। और लास्ट वाला डे जब हम आ जाएंगे वहाँ से रिलेटिव के घर से, तो लास्ट वाला दिन मैंने उसको काफ़ी दूर से देखा कि वो आ रहा है, और मैं शर्मा के घर के अंदर चली गई। कभी हमने फेस टू फेस बात नहीं किया। फिर घर आने के बाद ठीक है, तो नंबर एक्सचेंज वगैरह हुआ, तो मैं आने के बाद उसको मैंने मैसेज किया और उसने भी मेरे को कॉल वगैरह किया, बातचीत आराम से चलता रहा। तो मैं उसको बोल रही थी कि यार कभी तुमने बताया नहीं कि तुम मुझे लाइक करते हो। तो वो बोलने लगा यार मुझे क्या पता था कि तुम सिंगल हो, तुम ही लाइक करते हो ये वो। तो मतलब जैसे प्यार भरी बातें, सपने, जब नया नया प्यार होता है तो क्या होता है, बहुत मीठी लगता है ये दुनिया, ये समाज, खुद आप भी प्यारे लगते हो, आईने के सामने देखोगे तो बोलोगे हाय मैं कितना सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा ही हो गया था फीलिंग, समझ रहे हो। नया नया प्यार था, फर्स्ट लव था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था कैसे बात करना है, कैसे लोगों को फंसाना है, कैसे मीठी मीठी बात करके लोग दूसरे को रुलाता है, छोड़ के चले जाते, कुछ भी आइडिया नहीं था।
मासूम इनोसेंट थी। तो वो इंसान नॉर्मली बात करता था फ़ोन पे, काफ़ी 1-1.5 साल तक रिश्ता चला बस फ़ोन पे ही। अगर मैं उसको बोलती कि आओ मेरे साथ आके थोड़ा सा बातचीत तो करो, फेस टू फेस मिलो तो सही, वो बोलता था नहीं अभी एग्ज़ाम है, अभी ये है, फलाना ठिकाना है, बहुत सारा एक्सक्यूज़ देता था और मुझे समझ नहीं आता था। मैं ये सोचती थी कि शायद प्रॉब्लम हो भी सकता है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट मतलब इतना भी बच्चा नहीं है, कॉलेज में पढ़ता था, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो 1-2 साल बाद मिल ही लेंगे। तो ऐसे करते करते हमारा 1 साल तक फ़ोन पे बातचीत किया। तो उसने मुझे इतना सपने दिखाए कि हाँ मैं तुम्हारे उधर रहूँगा, मैं अपने मम्मी पापा से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को भी छोड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए, और मैं अपना परिवार पूरा ख़ानदान छोड़ के मैं तुम्हारे इधर आने आऊँगा और कोई रूम रेंट पे लेके शादी करके तुम्हारे साथ, फिर हम एक साथ रहेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को भी हम अपने साथ रखेंगे। सोच रहे हो कितना मास्टर माइंड था उसका। मुझे तो अभी भी चक्कर आता है वो सब सुन के कि है एक इंसान कितना घटिया हो सकता है भाई साहब। फिर वो मुझे इतना सारा सपने दिखाया, जैसे कि जो जो धोखा खाए हो मेरे व्यूअर्स उनको पता होगा कि धोखेबाज लोग क्या क्या मीठी मीठी बातें बोलते, क्या क्या धोखा देता है। तो नॉर्मली वो मुझे बोलता था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बाबू, अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं गंगा नदी में अपना जान दे दूंगा, सुसाइड कर लूँगा। तो जो मगरमच्छ के आंसू है वो रोता था। आई डोंट नो कि वो रियल रोता था या ऐसे नौटंकी बाज ऐसे रोता था, क्योंकि मैं तो कभी उसको फेस टू फेस देखा भी नहीं, बात भी नहीं किया, बस दूर से मैंने जो बोला है वही। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वो इंसान रो रहा है सच में या ऐसे मजाक मजाक में ऐसे नौटंकी कर रहा है। तो मैं डर जाती थी कि ये रो रहा है ये वो। तो बहुत मीठी मीठी बात बोल के कि मैं तुम्हारे लिए अपना परिवार, अपना जॉब, अपना पढ़ाई सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं अपने मम्मी से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं एक दिन वीडियो बनाया था ना कि अगर कोई इंसान ये बोले कि मैं अपने मम्मी से, परिवार से ज़्यादा आपको प्यार करता हूँ, तो कभी विश्वास मत करना, क्योंकि इस दुनिया में जो आपका मम्मी है 10 महीना पेट में रख के आपको जन्म दिया है, अगर आप आपके मम्मी का नहीं हुए तो आप किसी और का कैसे हो सकते हो, थोड़ा सा सोच। तो मैं ये सोच रही थी चल कोई बात नहीं, कास्ट अलग है, कुछ भी है, अगर घर वाले नहीं मानते तो भाग के कर लेंगे शादी, क्योंकि हम दोनों ही मैच्योर्ड है, ठीक है, लीगली हम मैच्योर्ड है, अनमैच्योर्ड तो है नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगा। तो मैं उसके प्यार में अंधी, और वो इंसान बीच बीच में लड़ाई झगड़ा होते ही है सभी कपल्स के बीच में, तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करके वो मेरे को ब्लॉग वगैरह करता था या फिर मेरे से बात करना बंद कर देता था। तो मैं ये सोचती थी कि हाय सच में ये ब्रेकअप कर लिया क्या, तो मैं थोड़ा बहुत डिप्रेशन में पड़ जाती थी हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, फिर वो अनब्लॉक करके बातचीत करता था नॉर्मल। तो ऐसे करते करते अचानक एक दिन वो इंसान मेरे को कॉल करना, मैसेज करना बंद कर दिया, और उसका जो बात करने का तरीका है फुल चेंज हो गया। तो मैं सोच रही थी कि क्या हो गया ऐसा कि वो मुझे कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, मैं उसे बार बार कॉल कर रहा हूँ, ब्लॉक लिस्ट में डाल कर रखा है। मैंने सोचा मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ना गाली गलौज किया, ना बदतमीजी किया है उसके साथ, तो उसने ऐसा क्यों किया। तो मैं अपने दोस्त लोगों को बोलती थी, जो मेरा क्लोज फ्रेंड्स है उन लोगों के साथ शेयर करती थी, तो वो लोग बोलता था कि यार उसके लाइफ में शायद कोई और है, कोई लड़की। तो मैं उन लोगों को ये बोल के लड़ाई करती थी अपने दोस्त के साथ, पागल है क्या, ये लड़का इतना इनोसेंट है, इतना अच्छा है, इसके लाइफ में तो कभी भी कोई लड़की आ ही नहीं सकती, ये लड़का इतना अच्छा है कि मेरे सिवाय इसके जिंदगी में और कोई नहीं है। शायद मैं अपने आप को एक बार गलत मान भी लेती हूँ, लेकिन वो कभी गलत नहीं हो सकता है, वो इंसान इतना अच्छा है। मतलब दोस्तों को मैं ये सब बोलकर लड़ाई करती थी दोस्तों के साथ, दोस्त लोग बोलता था नहीं यार इतना यकीन मत कर, कभी भी उसके साथ तू फेस टू फेस बात तक नहीं किया, उसके साथ टाइम स्पेंड भी नहीं किया, बस दूर से एक झलक देख के नंबर एक्सचेंज हुआ, दूर से तू बात कर रही है, कभी भी वो इंसान तेरे साथ आके मिला भी नहीं है, तो इतना यकीन मत कर, बहुत रोएगी तू। तो मैं बोलते अबे चल हट, मैं देख लूंगी, मेरा लाइफ है। तो किसी की बात का भी मैं ज़्यादा दिमाग में रखता ही नहीं था, मैं सोचती थी चल कोई बात नहीं, मेरा बंदा है, कहीं नहीं जाएगा। मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, ओ माय गॉड कसम से मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती थी मैं उस पर। तो बाद में वो इंसान ऑनलाइन रह के किसी और लड़की के साथ चैटिंग कर रहा था, मतलब उसके लाइफ में और 2 गर्लफ्रेंड था, समझ रहे हो। अब आता है मेन ट्विस्ट पे।
तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो पता भी नहीं है कि उसके लाइफ में कोई है नहीं है। मुझे लगा कि हाँ एग्ज़ाम का टेंशन होगा, या फैमिली में उसका पापा बीमार है, कोई बीमार वार होगा तो इसी वजह से वो टेंशन में होगा। लेकिन वो इंसान फेसबुक पे लड़कियों के साथ मैसेज, फ्लर्ट ये सब करता था। और मेरे को पता कैसे चला पता है, उसने एक दिन बाय चांस उसका पासवर्ड मुझे दे दिया था और उसे चेंज करना भूल गया शायद। तो मैं एक दिन अचानक खोल के देखा कि वो किसी और के साथ चैटिंग वगैरह कर रहा है लड़कियों के साथ, कि हाँ कॉल करो बाबू सोना, मतलब क्या ही बोले, हे भगवान। बहुत ही मायूस समय में मैंने उसके साथ मिला था। तो चैटिंग वगैरह देख के मैं सोचा अरे यार नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। शायद इसका दोस्त इसका अकाउंट चला रहा होगा, शायद इसका दोस्त मैसेज कर रहा होगा। समझ रहे हो कितना पट्टी बंधा था मेरे आंख पे। तो मुझे लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो इंसान मुझे ब्लॉक करके रखा है, कोई बात नहीं कुछ नहीं, फ़ोन करता तो ब्लॉक ब्लॉक बिजी बिजी। और कभी कभी एक दो मैसेज करता है और बोलता है कि मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ, फलाना ठिकाना करो बोल के किसी और के साथ लगा है वो इंसान। मुझे तो भनक नहीं है क्योंकि 500-450 किलोमीटर दूरी पे उसका घर है। तो बाद में मैं एक दिन बोली थी उसको कि यार हम लोग इतना दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो चलो हम भाग के शादी कर लेते हैं, या फिर मैं अपने घर में बोल देती हूँ, घर वाले मान जाएंगे क्योंकि मैं अकेली हूँ और थोड़ा बहुत मनाएंगे तो मान जाएंगे। मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर थी उस समय, क्या ही बोलूँ आपको। तो वो ये बोलने लगा कि नहीं यार सॉरी माफ़ कर दे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तू अलग कास्ट की है मैं अलग कास्ट की हूँ, लेकिन आप मुझे माफ़ करो, मेरे घर वाले आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कभी शादी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका किसी और के साथ शादी भी हो गया ना तो भी हम फ़ोन पे बात करेंगे, मैं आपको कभी भुला नहीं पाऊँगा। तो तभी से मेरे को कुछ अजीब सा लगने लगा। मैं बोली अरे ये क्या बोल रहा है, इतना मतलब 1 साल कम नहीं होता है, समझ रहे हो। तो मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि यार इतना दिन बात किया, मतलब कोई काम धाम नहीं करती थी मैं पहले। सच बोलो तो अभी तो बहुत बिजी रहती हूँ, खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। पहले कोई भी काम वाम नहीं करती थी, घर में ही रहती थी, खाना पीना मस्त, सोना, उसके साथ बातचीत करना, बस ऐसे दिन ऐसे काट रहा था। तो ऐसे समय में खाली बैठोगे ना तो जो आपके लाइफ में आता है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे। लोग तभी सुसाइड करते हैं, बहुत सारे लोग न्यूज़ में आते हैं ना कि सुसाइड के क्यों किया, क्योंकि वो इंसान अकेला रहता है और उसका जो दिमाग है उसमें कब्जा कर लेता है वो उसका पार्टनर, और जब छोड़ के जाता है वो इंसान सहन नहीं कर पाता है तो सुसाइड कर लेता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी किसी के साथ रिश्ते में आओ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई जॉब कर दो, पार्ट टाइम जॉब कर लो, बिजनेस स्टार्ट कर लो, कोई भी काम कर लो, ताकि पूरा टाइम 24 घंटा उसकी बातें आपके दिमाग में ना चले। तो उस समय 24 घंटा मेरे दिमाग में बस वही इंसान घूमता था। तो फिर मैं रोई। जो लोग रोते, तड़पते, भीख मांगते प्यार के लिए, मतलब खून की आंसू बहाते, करते हैं ना वैसे प्यार के लिए, सब कुछ मैंने किया, फ़ोन पे किया। मैं बोली थी कि एक बार तो आके मिलो। तो उसने ये बोला कि पता है मेरा बड़े भैया ने क्या बोला, बोला कि इसका ये लड़की से तूने प्यार किया, इस लड़की का शक्ल तो सुंदर नहीं है और इसका कोई भाई बहन भी नहीं है, अगर तूने बाई चांस इस लड़की से शादी कर लेता है तो इसका जो मम्मी पापा है, इसका मम्मी पापा का खर्चा भी तुझे उठाना पड़ेगा। सोच ले, इसका तो कोई भाई बहन है ही नहीं, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे घर, मतलब तेरे सर पे आ जाएगा, तो तू कर पाएगा क्या। मतलब इसका बड़ा भैया इसको ये सब बोल रहा था और इसने मुझे फ़ोन करके ये सब बोला। फिर भी मैं बोला कोई बात नहीं, तू जैसे भी रखेगा मैं रह लूँगी, ठीक है। शादी के बाद कभी भी कोई डिमांड नहीं होगा मेरे तरफ से कि मुझे अच्छा कपड़ा दो, अच्छा खाना दो, कभी भी मैं ऐसा कभी कुछ नहीं बोलूँगी तुम्हें, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। जैसे लोग भीख मांगते, रोते, तड़पते, डिप्रेशन में जाते, सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो उसके बाद वो नहीं माना, वो बोला यार नहीं मेरा फैमिली नहीं मानेंगे, ये वो। मेरा भाई, बड़े भाई ने बोला तेरा शक्ल अच्छा नहीं है, तो तेरा भाई बहन भी नहीं है, तू अकेली है, तो शादी के बाद तेरा जो मम्मी पापा है उसको भी चलाना पड़ेगा, फलाना ठिकाना, बहुत कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ दिया। फिर मैं पता है ऐसा बन गई थी, साइको जैसा होता है ना, साइको पेशेंट बन गई थी। खून के आंसू तो रोया अलग से, फिर डिप्रेशन वो अलग, फिर खाना पीना छोड़ दिया। पता है मैं पहले नॉनवेज खाती थी, जो मेरा व्लॉग वाला चैनल देखते उन लोगों को पता होगा कि मैं पहले बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाती थी। रिसेंटली 1 साल हो गया मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। तो नॉनवेज मेरे को इतना पसंद था कि मेरा पापा ने
चिकन लेग पीस, बहुत सारा नॉनवेज लाके मेरे सामने मम्मी ने खाना बना के रखा है। घर वालों को कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। मैंने कभी किसी को बोला ही नहीं है, क्योंकि इतना हिम्मत ही नहीं था कि घर वालों को ये सब बोलूं। तो खाना वाना रखा, मम्मी ने बोला चल खा ले। खाना थाल पे परोसा गया, चिकन लेग पीस, मटन, सब कुछ मेरे फेवरेट खाना वाना था। वो थाल लेके मेरे आंखों से आंसू टपक रहा था। सोचो, मतलब जो मृत्यु है उसके मुंह से मैं जस्ट 1 सेकंड के लिए चली आई। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं सोचती थी कि चल जिंदगी खत्म, अब कुछ भी नहीं बचा है, कोई नहीं है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, शायद मेरे को कभी कोई प्यार करेगा ही नहीं, मेरा शक्ल अच्छा नहीं है, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, शायद इसीलिए मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, शायद मैं बोझ हूँ। समझ रहे हो वो मेरे को कितना ज़्यादा मेंटल अत्याचार किया था, मतलब बोल ही नहीं सकती मैं। मेरे को अभी कैसा फील हो रहा है मैं वो भी नहीं बता सकती। बोला कि तेरा शक्ल सूरत सुंदर नहीं है, क्यों? पहले तो आपने ऐसा नहीं बोला था, बाद में जाके 1 साल बाद बोल रहे हो कि हाँ मेरा बड़े भैया ने ये बोला शक्ल सूरत अच्छा नहीं है, फलाना ठिकाना है। तो फिर मैं डिप्रेशन में जाके रो के फिर गूगल पे, पता है वो जो बाबा जी एस्ट्रोलॉजर है ना अभी हंसी आती है, सीरियसली कसम से बता रही हूँ तो जो गूगल है उसमें जाके मैं एस्ट्रोलॉजर को ढूंढती थी, क्योंकि आजकल तो इंस्टा है, इंस्टा पे लोग बहुत सारे एस्ट्रो का ऐड वगैरह आता था। वैसा इंस्टा में नहीं चलाती थी, टिकटॉक का ज़माना था पहले। तो क्या बोलते उसको, गूगल में जाके मैं सर्च करती थी एस्ट्रोलॉजर, उनको फ़ोन भी लगाती थी कि मेरा पार्टनर मेरे को छोड़ के चला गया है, क्यों छोड़ के चला गया अब बताओ। तो 4-5 एस्ट्रोलॉजर का नंबर कलेक्ट करके मैंने बात किया। वो बोला कि पैसा दो, पेटीएम करो, गूगल पे करो, मतलब सारा कुछ करके देखा है। फिर मेरे को लगा प्यार पाने के लिए अगर हमें इतना कुछ करना पड़े तो सच में क्या प्यार है? प्यार तो नहीं है ये। तो वो कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोलता था कि उसके घर वाले ने उसको मैजिक कर दिया, ब्लैक मैजिक, इसीलिए वो तुम्हारे रिश्ते में नहीं है। तो फिर कोई बोलता था नहीं, इसका मूड स्विंग होता है, फलाना ठिकाना होता है, मतलब काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर ने बहुत कुछ बोला है। तो बाद में जब मैंने देखा कि वो इंसान पूरा दिन फ़ोन पे बात करता था, घर वालों से बात थोड़ी करेगा पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक हमेशा फ़ोन, कान पे फ़ोन दे के बात करता था। और जो उसके आस पड़ोस में मेरा कज़न वगैरह है, मेरे दोस्त है, सभी मेरे को फ़ोन करके बोलता था, फ़ोटो वगैरह दिखाता था, वीडियो, लाइव वीडियो बना के दूर से छुप छुप के वीडियो बना के देता था। सोचो मैं कितना ज़्यादा पागल बन चुकी थी उस समय। तो उसके बाद बहुत ही दर्द हुआ, ये मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जिस पे बीतता है वो जानता है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो काफ़ी दिन ऐसा गया कि ब्रेकअप का जो पीरियड है, लगभग मेरे को 1-1.5 साल लगा मूव ऑन होने में। 2-3 साल लगे, 1-1.5 साल नहीं, 1-1.5 साल में मतलब थोड़ा बहुत 50% थोड़ा सा मैं भूल गई थी, लेकिन 2-3 साल लगा पूरा भूलने में। उसके बाद अभी मेरे सामने अगर कोई इंसान गला काट के, नस काट के बोले कि बाबू मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो भी मुझे यकीन नहीं होगा। अभी तक मेरा शादी नहीं हुआ है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि शादी हो या ना हो। मैं खुद के पैरों पे खड़ी हूँ, कमा रहा हूँ पैसा, पूरा ज़िंदगी आराम से बिता सकती हूँ। मैं अपना परिवार को लेके भी चल सकती हूँ, खुद को लेके भी चल सकती हूँ, इतना हिम्मत है मुझ में। अभी कोई आए, मैं विश्वास नहीं करूँगी किसी पे। अगर कोई इंसान आके अपना नस वस काट के बोले है मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे कभी भी यकीन नहीं होगा, कसम से बता रही हूँ। क्योंकि इतना ठगा मुझे, इतना चीट किया मुझे, मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग लव स्टोरी बताते हैं, बहुत कुछ मिक्स करके थोड़ा बहुत स्टोरी वगैरह बना के बोलता है, लेकिन नहीं, अभी जो सच है मैंने बताया। आप लोग जो जज करे तो कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सत्य है वही सत्य है, ठीक है। सबके लाइफ में आता है प्यार। अगर कोई बोले ना कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी प्यार किया ही नहीं है, ये तो वो पूरा झूठ बोल रहा है, सफ़ेद झूठ। क्योंकि इस दुनिया में आज से 100 साल पहले भी, 100 क्या हज़ारों साल पहले से ही लोग प्यार करते हैं। भले उस ज़माने में ट्रू लव था, आज के ज़माने में फेक लव है, लेकिन प्यार तो सभी करते हैं, निब्बा निब्बी भी करते हैं। लेकिन यार इतना ज़्यादा
ठगबाज मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मेरे साथ जो हुआ है, तो आप भी संभाल के रहो। अगर लोग मीठी मीठी बात बोल के आपको फंसाएं कि यार बाबू मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए फैमिली छोड़ सकता हूँ, मर जाऊँगा, फ़ोन पे ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रोए, तब भी यकीन मत करो। जब वो इंसान शादी के बंधन में आ जाता है तब भी लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि शादी के बाद 1-2 साल बाद लोग डिवोर्स करते हैं। आज के ज़माने में कभी भी किसी पे यकीन ना करे, यही बोलूँगी। दिमाग आँख खुला रख के फिर किसी के साथ रिश्ते में जाए। अगर आप पूरा दिलो जा से किसी को चाहने लग जाते हो और वो इंसान बीच रास्ते में आपको छोड़ के चला जाता है, तो लोग सहन नहीं कर पाते हैं। मेरा श्री कृष्ण जी मेरे साथ पे थे, इसलिए मैं बच गई, नहीं तो बहुत सारे जो कमज़ोर लोग हैं वो मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं यार। तो कभी भी किसी, अगर आप प्ले बॉय हो या प्ले गर्ल हो, तो किसी के लाइफ से मत खेलो, क्योंकि ये बहुत ख़राब है। किसी को आप रुला रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो, और अगर कोई आपके लाइफ में है और आपके साथ खेल रहा है तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। थोड़ा सा आप खुद को संभाल के रखो उस इंसान से। भले वो इंसान कस्में खा ले, अपने परिवार से मिलाए, परिवार के लोगों से बातचीत कराए, समाज के सामने आपके साथ रहे, फिर भी लोग चेंज हो जाते हैं। आज नहीं तो कल एक न एक दिन चेंज हो ही जाएगा। तो कैसा लगा मेरा ब्रेकअप स्टोरी? आप तो सुनने के लिए उतावले हो रहे थे कि नहीं मुझे सुनना है, कैसा है क्या है, तो सुन लिया आपने, तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो अगर चैनल पर नए हो तो। मैं ऐसी मज़ेदार वीडियो आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।